मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में शासकीय गण के सौगात देहे के बात हो रही, लेकिन आज बजट सत्र भी पार हो गए, ओकर बाद भी हमन ला नहीं मिल पाई शासकीय गण ओकर सौगात। ओकर से हमन सरकार से नाराज हन और विरोध प्रदर्शन करें। ये कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार की बात नहीं, पिछले 30 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी हर महीने एक दो सचिव हमारे देहांत हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अगर गांव में अगर किसी का जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसकी जानकारी भी एक सचिव रखते हैं। किसी के घर में अगर एक बछड़ा भी होता है, एक बकरी भी होता है, उसका जानकारी एक सचिव रखते हैं। इसी कारण से ना सचिव को एकदम नीचे कर्मचारी है, इसलिए सबका जिम्मेदारी हम ही लोग के ऊपर रहता है। तो छोटे कर्मचारी है, ऐसे के शासन सबसे पहले हम ही लोग के ऊपर दबाव करता है। प्रॉब्लम सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है। इसी वजह से ना हमको नहीं मिल पा रहा है। और आने वाले में सचिव जब तक अपना सामर्थ्य नहीं समझेंगे और जब तक निर्णय से सरकार के पास मांग नहीं रखेंगे तो हमारी मांग पूरी होने वाली नहीं। अरे मोदी की गारंटी बोलता है, हर राज्य में इसी गारंटी के बदल सरकार बना रही है। और ये सरकार इतनी अहम है, अपनी ही प्रधानमंत्री का, उनके वादों का, गारंटी का ये लोग बैंड बजाने में तुले। जोहार, आपने देखा था दफाया न्यूज मोना बहन जी। हमारे संग में सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी उपेंद्र पैकर जी है, से बातचीत करबो काज लेके आज मजगांव में मीटिंग रखे गई है सचिव संघ के द्वारा। सबसे पहले आप अपन परिचय दो। मैं उपेंद्र सिंह पैकरा, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़। आज का चीज लेके अपन मीटिंग करे हो? सरकार हमार जो पंचायत सचिव के शासकीयकरण पर मोदी जी के गारंटी के घोषणा पत्र में लेहे है, ओहर 7/7/2024 के माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में शासकीय गण के सौगात देहे के बात हो रही, लेकिन आज बजट सत्र भी पार हो गए, ओकर बाद भी हमन ला नहीं मिल पाई शासकीय गण ओकर सौगात। ओकर से हमन सरकार से नाराज हन और विरोध प्रदर्शन करे बर हमन ला जितना जल्दी से जल्दी शासकीय गण के सौगात देहे, एकर बर हमन आज कवर्धा में बैठक आयोजित करे ही। जब चुनाव होते सब घोषणा पत्र में जारी करे रही इसकी आप मन के जेन भी शासकीय करूँ कैसे करके, लेकिन फिर भी से कालक से सरकार काबर मुंह कर गए है? सबो कर्मचारी के नहीं है। मोदी जी की गारंटी में केवल पंचायत सचिव संघ के जो मांग है वही शासकीयकरण के मांग है। और पूरा सकारात्मक दृष्टि से हमारे पंचायत मंत्री से लेके मुख्यमंत्री सब जन बोले रहे कि आप मन के काम बहुत जल्दी हो ही। हमारे मुख्यमंत्री जी हर 1 महीना में रिपोर्ट सबमिट करे पर भी बोले रही, लेकिन वो भी आज तक नहीं हो पाई से। एकर चलते हमार पूरा सचिव संघ आक्रोशित है, क्षुब्ध है। हमारे संग में जिला अध्यक्ष भी है, उनसे बातचीत करबो। का फैसला लेके आज मीटिंग में? मैं जलेश चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष प्रदेश सचिव संघ कबीरधाम। आज हमारे प्रांत स्तर के कबीरधाम जिला में बैठक हुई सब है। ये बैठक में हम सब ये निर्णय ले हवन कि प्रांत स्तर में के 7/7/2024 के मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, इन सब के माध्यम कहेगी सब है कि एक कमेटी तैयार करबो हमन। और कमेटी तैयार करे के बाद में आज की रिपोर्ट नहीं आई। एक हमारे पूरा प्रदेश के पंचायत सचिव में क्षुब्ध हुए और बहुत सारे हमारे सचिव साथी ऐसे हुए जिनमन सेवानिवृत्त हो गए हुए, कुछ स्वर्ग सुधार गए हुए। तो उनका परिवार इतना पीड़ित है, आज इतना तकलीफ में है। हमारे 15+ साथी मन के भी फिक्सेशन नहीं हो पाते। तो मैं चाहता हूँ सरकार से निवेदन हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन हमारे पक्ष में सरकार कुछ नहीं करते। तो ये सब चीज देखते हुए हमन एक प्रकार से विवश हुआ था कि हम कुछ आंदोलन करें। अगर आप मन के मांग पूरा नहीं होते तब आगे आप मन का कर? अब आगे अभी सांकेतिक धरना आंदोलन करे की तैयारी है और ओखरे माध्यम से हम सरकार ला फिर अवगत कराबो कि 7/7/24 के जो पर निर्णय लिए रही ने कि 1 महीना के अंदर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाही और आज तक हो नहीं। तो ओखरे पाए के हम अभी मीटिंग करे हन और आने वाले कुछ समय में हफ्ता 2-4 दिन हम आंदोलन करे के रूपरेखा तैयार करें। सम्मान समारोह करे रहे और सम्मान समारोह में हमारे प्रदेश के मुखिया कह रही कि 1 महीना के अंदर में आप मन के शासकीयकरण के सौगात हम दे देबो, लेकिन नहीं हुई। ओकर चलते हम क्षुब्ध हन। सचिव संघ के द्वारा मीटिंग रखा गया है, क्या चीज को लेकर के रखा गया था और किस प्रकार कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मोदी की गारंटी में शासकीयकरण को लिया गया है और 7 जुलाई 2024 को पूरे कैबिनेट मंत्री का सम्मान किया गया छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के द्वारा। तो वहां पे पूरे 10,000 सचिवों ने एक साथ एक स्वर में अपनी मांग रखा शासकीयकरण को लेकर, जिसके उस एवज में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके अनुरूप आदेश भी हुआ और 1 महीना तक कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित भी किया गया शासन प्रशासन द्वारा। और उसके बाद बार बार हमारे प्रतिनिधिमंडल माननीय पंचायत मंत्री जी से मिले, समय बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिले, तो हर जगह जब प्रतिनिधिमंडल कंटिन्यू लगातार मिलते रहा तो हमें एक आश्वासन मिला कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों का काम हो रहा है, शासकीयकरण की प्रक्रिया चल रही है, आप लोग शांत बैठिए, आप लोगों का काम हम 100% मोदी की गारंटी के तहत हम लोग करेंगे। जिसके कारण हमारे 10,000 पंचायत सचिव भाई बहन पूरी तरह आश्वस्त थे कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा है, प्रशासन का आदेश है, तो 100% इस बजट पे लिया जाएगा।
और जब बजट जब सत्र चल रहा था तो काफी टकटकी निगाहों से पूरे सचिव देख रहे थे और सबको बहुत निराशा हुई जब पंचायत सचिव शब्द का उल्लेख भी नहीं किया गया इस बजट सत्र में, जिसके कारण काफी निराशा है पूरे सचिवों में। और उसके लिए आज माननीय पंचायत मंत्री के गृह जिले कवर्धा से हम लोगों ने प्रांतीय टीम का एक मीटिंग आयोजित किया है और यहाँ पे एक कुशल रणनीति बनाया जा रहा है जिसपे हम आगे शासकीकरण पे जो आंदोलन करेंगे या जो रूपरेखा होगी वो हम तैयार करेंगे। कांग्रेस सरकार में भी हड़ताल कर रहे थे सचिव जो है, फिर भी से उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कुछ सुनवाई नहीं हुआ उनके। बिल्कुल कांग्रेस सरकार के समय भी हम लोगों ने लगातार अनवरत हड़ताल के 56 दिन का हड़ताल किया, उस समय भी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें सिर्फ आश्वासन नहीं दिया गया। और ये कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार की बात नहीं, पिछले 30 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी हर महीने एक दो सचिव हमारे देहांत हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। जितने सारे योजनाओं का जो हम लोग पालन कर रहे हैं, काफी दबाव में डिप्रेशन में रहते हैं पंचायत सचिव, हम किसी प्रकार का कोई लाभ उनको शासन प्रशासन से नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण काफी क्षुब्ध और निराश है। इस बार पूरी उम्मीद है सरकार से कि हमें शासकीकरण का फायदा मिलेगा, पर इस बजट सत्र में भी हमें जो अपेक्षाएं, हमें जो निराशा हुई है, जिसके कारण पंचायत सचिव काफी उग्र है और इसकी रणनीति बना रहे हैं हम लोग क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं शासकीय। इस मीटिंग के बाद अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? निश्चित तौर पे अभी कुछ देर में हमारी कोर टीम की मीटिंग हो रही है जहां पे रणनीति बना रहे हैं। अगर नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे और आर पार की लड़ाई हम लड़ने के लिए पूरे मानसिक तौर पर प्रिपेयर हैं। हमारे देश में मोदी की गारंटी सबसे बड़ा गारंटी माना जाता है, परंतु हमारे राज्य सरकार मोदी की गारंटी में शासकीकरण है और शासकीकरण को नहीं करके मोदी जी की जो गारंटी है उसको दाता बता रहे हैं, जिससे पंचायत सचिव क्षुब्ध है और पीड़ित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मोदी की गारंटी के अनुरूप पंचायत सचिव को अतिशीघ्र शासकीकरण के सौगात दे, अन्यथा प्रदेश पंचायत सचिव के आह्वान पर समस्त सचिव निश्चितकालीन आंदोलन पे जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। भरोसा है सरकार आप लोगों की मांग पूरी करेगी? भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी है तो हमें शासकीकरण का सौगात मिलेगा ही, परंतु सरकार समय पे नहीं करके पंचायत सचिव के साथ विश्वासघात कर रहा है, जिसलिए हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद एक घोषणा पत्र में जारी किया गया था 100 दिन के अंदर आपकी मांग जो है पूरी करेंगे करके, लेकिन आज 1.5 साल हो गया फिर भी से अभी तक से कुछ इसमें बताया नहीं गया है। जब विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत सचिव का शासकीकरण हेतु केंद्रीय नेतृत्व से बात हुआ, भाजपा घोषणा पत्र के संयोजक जी से बात हुआ और शासकीकरण बजट में आया, घोषणा में आया, मोदी जी की गारंटी लगा, तो हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि 100 दिन में हमारा शासकीकरण होगा। परंतु उसमें भी नहीं होने के बाद हम लोग पिछले 2024 7 जुलाई को रथ यात्रा के दिन प्रदेश के 10,000 पंचायत सचिव अपने पूरे परिवार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस में रायपुर में थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि मोदी जी की गारंटी घोषणा पत्र में लगा है तो हम घोषणा नहीं करेंगे, परंतु समिति गठित करके 1 महीने के अंदर आप लोगों को शासकीकरण के सौगात देंगे, जिस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अमल नहीं किया गया, जिसके कारण प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। ये आज मीटिंग रखे रहो, कहाँ निर्णय निकल के सामने आई से? देखिए, हम लोग मीटिंग इसलिए रखे थे कि मोदी की गारंटी होने के बावजूद और 1.25 साल होने के बाद हम लोग का मांग को बजट सत्र में शामिल नहीं किया गया और अभी हम लोग का बैठक होगा और निश्चित रूप से हम अपने मांग को मनवाने के लिए वादा निभाव रैली के रूप में या तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में जो भी निर्णय निकल के सामने आएगा वो हम करेंगे। बजट आने से पहले क्या उम्मीदें थी आप लोगों को? हम लोग का पूरा उम्मीद था कि इसमें हम लोग का हो ही जाएगा और 15 जुलाई को सीएम साहब की तरफ से आदेश हुआ था हमारे विभाग से कि एक समिति बनेगी और एक महीना के अंदर समिति रिपोर्ट तैयार करके हमको देगी और जितना जल्दी हम उसको पूरा कर देंगे और वो आज 8 महीने के पश्चात भी नहीं हुआ, इसलिए हम आक्रोशित हैं और हम उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि हमारा मांग को जल्दी से पूरा करें ताकि हम हड़ताल रैली की स्थिति न निर्मित हो। तो सरकार घोषणा पत्र में जारी किया था, तो क्या लगता है सरकार झूठा वादा किया था क्या? जीतने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा था सरकार? देखिए, अब इसको षड्यंत्र कहें चाहे जो कहें, करेगी, लेकिन समय जरूर ले रही है और समय हमारे पास है नहीं। हमारे बहुत साथी 30 साल सेवा दे चुके हैं, रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे को बीपी शुगर तरह तरह का परेशानी है, कोई डायलिसिस में है, उसको लाभ नहीं मिल पाएगा, एक नियमित कर्मचारी के रूप में वो सेवानिवृत्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम संघर्षरत हैं। हम लोग धमतरी जिला से आए हैं, नगरी ब्लॉक। क्या चीज को लेकर के आज यहाँ पे मीटिंग रखी गई है? यहाँ पर हमारा एक मुद्दा है शासकीकरण पंचायत सचिव का, उसी लिए हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं
और हम लोग आदरणीय सीएम महोदय जी से निवेदन किए थे कि हमारा जो है मोदी की गारंटी में जो शामिल है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करे और शासकीकरण हमें सौगात में दे, लेकिन वो आज पर्यंत नहीं हुआ है। तो इसी संबंध में हम उनसे बहुत आक्रोशित हैं और इसी कारण या तो हम लोग आंदोलन या अपना वादा निभाओ रैली या अन्य किसी प्रकार से हम शासन के विरोध में उतरने वाले हैं और उसी की रणनीति बनाने हेतु हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। कितने सालों से आप काम कर रही हैं? जी मेरे को 15 साल हो गया है। 2010 में मेरी नियुक्ति हुई थी और चूंकि लेकिन यह लड़ाई 1995 से चालू है और 1995 में लगातार हमारे सीनियरों के द्वारा इस प्रकार से शासन के को मांग किया जा रहा था, लेकिन आज पर्यंत 1995 का ऐसा कोई भी बैच नहीं होगा जिसको शासकीकरण का सौगात ना दिया गया हो, केवल पंचायत सचिव को छोड़कर। तो 1995 से आज तक की लगभग 30 साल की यात्रा के दौरान भी इनको आज तक शासकीकरण नहीं मिला है और कई हमारी साथी जो है आज मृत्यु को चले गए हैं और रिटायरमेंट हो गए हैं और कोई रिटायरमेंट के नजदीक हैं। तो उन के लिए हमें बहुत सोचनीय और चिंतनीय विषय है और शासन को भी सोचना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण योजना जो कि पंचायत जो है सभी विभागों का जड़ होता है, ऊपर स्तर से जितनी योजनाएं बनती है वो पूर्णतः एक ग्राम पंचायत में पहुंचती है और उस योजना को हम लोग पूर्णतः एक प्रदान करते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे काम करने वाले पंचायत सचिव को अनदेखा करके आज पर्यंत उसको शासकीकरण नहीं दिया गया। इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने आक्रोश को वो करने के लिए और जहाँ संभवतः आंदोलन का एक वो रणनीति बन सकता है। अपने विभाग के अलावा और 36-35 मतलब विभाग को, अन्य विभाग को देखते हैं। जैसे आंगनबाड़ी, अगर गांव में अगर किसी का जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसकी जानकारी भी एक सचिव रखते हैं। किसी के घर में अगर एक बछड़ा भी होता है, एक बकरी भी होता है, उसका जानकारी एक सचिव रखते हैं। इसी कारण से ना सचिव को एकदम नीचे कर्मचारी है, इसलिए सबका जिम्मेदारी हम ही लोग के ऊपर रहता है। तो छोटे कर्मचारी ऐसे के शासन सबसे पहले हम ही लोग के ऊपर दबाव करता है। लेकिन जिस तरह से हम लोग 36 विभाग देखते हैं और उससे ज्यादा भी विभाग का कार्य करते हैं, उसके अवेज में हम लोग का वेतन बहुत कम है। और वेतन कम तो कम है, हम लोग नियमित है, लेकिन हमको शासकीकरण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग तो कम एज में अभी सर्विस में लगे हैं और अभी बाकी है हम लोग का जॉब। लेकिन जो हमारे सचिव साथी है जो 35-30 साल हो गए हैं, जो इस जॉब में 500 से लेकर चालू किए हैं अपने जॉब को, वो बहुत लोग मृत्यु हो गए, रिटायरमेंट हो गए, लेकिन उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। यदि हम किसी के घर में नौकरी करते हैं तो चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, अगर हम मर जाए लेकिन हमारे परिवार का भविष्य तो सुनहरा मिले, लेकिन इस जॉब में हमको ऐसा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार को यही दरखास्त करते हैं कि कम से कम हम लोग को शासकीकरण लाभ दे दे, बस और कुछ नहीं। सभी विभागों में पेंशन दिया जाता है, लेकिन सिर्फ सचिव विभाग एक ऐसा संघ है जहाँ पे पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं इसको? ये तो पीड़ा हमारे 30 साल से चला ही आ रहा है और चलेगा ही। हर सरकार सिर्फ वादा करती है लेकिन कोई निभा नहीं पाया है। एक्चुअली प्रॉब्लम सरकार की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि ना सरकार तो सिर्फ वादा कर देती है लेकिन हम में सामर्थ्य नहीं है कि उस चीज को पूरा करवा सके। मोदी की गारंटी में ऑलरेडी था, 100 दिन का मांग किया था। अगर लोकसभा से पहले हम अपनी मांग प्रबलता से रखते और मांगते तो 100% हमारा परिणाम कुछ और होता। प्रॉब्लम सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है। इसी वजह से ना हमको नहीं मिल पा रहा है। और आने वाले में सचिव जब तक अपना सामर्थ्य नहीं समझेंगे और जब तक निर्णयता से सरकार के पास मांग नहीं रखेंगे तो हमारी मांग पूरी होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। पिछले बार भी आप लोग हड़ताल रखे थे कांग्रेस सरकार में, फिर भी से कुछ लोगों को निलंबित करने का आश्वासन मिल गया था। जी जी जी, ऐसे देखते हैं जी ये तो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस तरह का दमनात्मक कार्यवाही जो किया गया था, निश्चित रूप से भारतीय संविधान में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अभी अपनी मांग को रखने का स्वतंत्रता है। अगर उस अधिकार का मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो निश्चित रूप से सरकार के दमनात्मक नीति का वो द्योतक है और ये निंदा के योग्य है। मैडम एक बात देखिए, जो सरकारें मोदी की गारंटी बोलता है, हर राज्य में इसी गारंटी के बदल सरकार बना रही है। और ये सरकार इतनी अहम है, अपने ही प्रधानमंत्री का, उनके वादों का, गारंटी का ये लोग बैंड बजाने में तुले हुए हैं। इन पे घमंड है और कुछ नहीं है। पिछले सरकार ने जो घमंड अपनाई थी उनके पास उसको परिणाम मिला है। अगर ये सरकार मोदी की गारंटी अमल नहीं करता तो इन्हों को भी उनका घमंड का परिणाम मिलेगा ही। धन्यवाद। तब तक 4 साल तक आप लोग ऐसे ही रहोगे? जी बिल्कुल, ये हमको भुगतना ही है।
क्योंकि हमें सरकार तो अपना काम 30 विभाग का करा ही लेते हैं और हमें अपना काम करना ही है। सरकार आज तक शोषण की है, हर सरकार, और ये भी हमारे साथ शोषण नहीं कर रही है। अरे हमारी मत सुनो, कम से कम प्रधानमंत्री गारंटी का लाज रख ले, इतनी बड़ी बात होगी। धन्यवाद।